हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपका आज के इस एपिसोड में वेलकम करती हूँ और परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा आप में से हर एक से बहुतायत से बात करे, आपको ब्लेस करे, आपके जीवन की हर एक परेशानी, हर एक प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए और आप अनुग्रह में, उसके विश्वास में, उसकी उपस्थिति में और अधिक आगे बढ़े। ये मेरी प्रार्थना है। हालेलुया। प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ यीशु मसीह आपसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं, बहुत अधिक। और हर बात जब भी परमेश्वर मुझे अवसर देते हैं कि मैं वचन को आप लोगों के मध्य में बांटूं, मेरे हृदय में ये बोझ होता है कि मैं आप लोगों को ये बातें बताऊं कि सच में यीशु मसीह आपसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं। बट क्वेश्चन ये है, क्या आप यीशु मसीह से उस रीति से प्रेम रखते हैं? यीशु मसीह ने अपना प्रेम आप पर जाहिर करा कैसे? उसने अपने प्राणों को क्रूस पर आपके लिए दे दिया। आपको ये छोटी बात लगती है कि किसी ने अपने प्राण को निर्दोष होते हुए भी आपके लिए दे दिया। उस दंड को, उस पीड़ा को जो आपके लिए और जो मेरे लिए रखी थी, उसने अपने क्रूस पर उठा ली। जो गुनाह और पाप आप दिन भर में करते हो, आप किसी से झूठ बोल देते हो, आप किसी को धोखा देते हो, आप किसी को चीट करते हो, आप व्यभिचार करते हो, आप नशे करते हो, उन सारी चीज़ों का जो दंड आपके ऊपर आना था, यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। ये उसका प्रेम है। प्रेम, परमेश्वर ने अपना प्रेम प्रकट करा कि उसने अपना इकलौता बेटा, कोई अपना इकलौता बेटा किसी को नहीं दे सकता, वो भी कुर्बान करने के लिए, पर परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा आपके लिए दे दिया। उसे मालूम था कि किस तरह से उसे सताया जाएगा, मारा जाएगा, उस पर कोड़े लगाए जाएंगे, उसे क्रूस पर लटकाया जाएगा, वो किस रीति से तड़पेगा। ओ पिता सब कुछ जानता था, पर उसके बाद भी जानते वो आपसे इतना अधिक प्रेम करता है। उसने कहा वो न्याय के सिंहासन पर विराजमान है और पिता देखने पाता है कि जब वो न्यायी है, उसे न्याय करना पड़ेगा। वो न्यायी है, वो धर्मी है, वो पवित्र है। क्योंकि आप गुनाह कर रहे हो तो उसको न्याय करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक धर्मी परमेश्वर है। जब पिता ने देखा कि मेरे बच्चे नाश हो रहे हैं, क्योंकि हर एक पर दंड आ ठहरा है, हर एक जन पापी है, पृथ्वी पर ऐसा कोई नहीं जो पाप से अनजान हो, हर एक जन पापी है, तो परमेश्वर ने उपाय करा। उसने अपने इकलौते बेटे को दे दिया ताकि वो आपके और मेरे गुनाह को अपने ऊपर उठा ले। जब हम उसके नाम का अंगीकार करते हैं, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जब हम उससे प्रार्थना करते हैं, जब हम उसके आगे आंसू बहाते हैं, वो हमारे अधर्म को क्षमा करता है। परमेश्वर ने प्रेम ऐसे प्रकट करा कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। यीशु मसीह ने ऐसे प्रकट करा कि उस इकलौते बेटे ने अपने प्राण को आपके और मेरे लिए क्रूस पर दे दिया। सब कुछ जानता था। वचन में बार बार लिखा है कि उसे आत्मा में मालूम हुआ कि उसकी घड़ी निकट है, और वो फिर भी यरूशलेम की ओर चल पड़ा। उसके चेले उसे रोक रहे थे कि वहाँ मत जा, तुझे पकड़वा दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। उसके बाद भी वो यरूशलेम में जाता है। गतसमनी के बाग में वो प्रार्थना कर रहा होता है। वचन बताता है प्रियो, उसका पसीना लहू की बूंदों के रूप में तरह टपक रहा था। इतनी वेदना, इतनी परेशानी से होकर वो गुजर रहा था। वो कह रहा था, प्रभु, मेरे परमेश्वर, मेरे पिता, यदि हो सके तो ये प्याला मेरे सामने से हट जाए। लेकिन जानते हैं, अगले ही क्षण उसे आपका और मेरा चेहरा नजर आ रहा था। अगले ही क्षण वो देख रहा था, अगर ये प्याला हट गया, मेरा ये बेटा नाश हो जाएगा, मेरी ये बेटी नाश हो जाएगी अपने गुनाह में। उसने कहा, प्रभु, मेरी नहीं किंतु तेरी इच्छा पूरी हो। अपने आप को उसने निर्दोष रखा। सूली पर अंतिम सांस तक यीशु मसीह ने कोई गुनाह नहीं किया, एक शब्द पाप का नहीं बोला, कोई गुनाह नहीं करा, क्योंकि एक पवित्र मेमने का बलिदान किया जाना था। यदि उसमें दोष होता, इजरायलियों की रीति के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार निर्दोष मेमना चाहिए होता था बलिदान के लिए,
अगर यीशु मसीह में दोष होता तो उसने कुर्बानी दी वो कभी भी कबूल नहीं की जाती, लेकिन क्योंकि वो निर्दोष है, उसमें कोई पाप नहीं, उसकी कुर्बानी को कबूल किया गया और उसके द्वारा आप और मैं पाप से मुक्त हुए। इसीलिए प्रियो, मसीहों में अब कोई कुर्बानी बाकी नहीं। जो मसीह में आ चुका है, जो मसीह पर विश्वास करता है, अब कोई कुर्बानी हमें देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जिंदा खुदा खुद हमारे लिए कुर्बान हो गया। ये यीशु मसीह का प्रेम है। और आप जानते हैं पवित्र आत्मा आपसे कैसे प्रेम रखते हैं? बाइबल बताती है, यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। जब वो उठाए जा रहे थे, उन्होंने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मत घबराओ, मत व्याकुल हो, मैं एक सहायक तुम्हें दूंगा। और जानते हैं वो सहायक कौन है? वो सहायक है पवित्र आत्मा, वो सहायक है होली स्पिरिट। और होली स्पिरिट आपकी सहायता करने के लिए आपके निरंतर साथ रहता है, आपकी सहायता करने के लिए आप में ही रहता है। यीशु मसीह ने कहा वो तुम्हारे साथ होगा, वो तुम में होगा, तुम में। ये पवित्र आत्मा का प्रेम है प्रियो, कि वो हमारे भीतर रहता है। वचन बताता है उसे शोकित मत करो। अपने कामों के द्वारा, बार बार अनाज्ञाकारिता के द्वारा उसे शोकित मत करो। हाँ, वो शोकित होता है, परमेश्वर का आत्मा दुखी होता है, किंतु मैं आपको बताना चाहती हूँ वो आपसे प्रेम करता है। गिफ्ट है पवित्र आत्मा के। हम वरदानों की बात करते हैं, वरदान, उसके गिफ्ट, सारी चीज़ें, उसके फल, आप जानते हैं वो प्रेम में आपको देता है। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ रहे होते हो, जब आप उसके प्रेम में बढ़ रहे होते हो, परमेश्वर उन तोहफों से आपको भरता है, उन गिफ्ट से आपको भरता है। ये है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के प्रेम। तो क्वेश्चन आज मेरा ये है, आप कैसे प्रकट करोगे कि आप यीशु से प्रेम करते हैं? ये सोचिए 2 मिनट। परमेश्वर ने अपने प्रेम को प्रकट करा, पुत्र ने अपने प्रेम को प्रकट करा, पवित्र आत्मा ने अपने प्रेम को प्रकट करा, किंतु मनुष्य अपने प्रेम को कैसे प्रकट करेगा? और उससे भी पहले एक क्वेश्चन और है, वास्तव में क्या आप यीशु से प्रेम करते हैं? आज के समय में अधिकतर लोग ऐसे मिलते हैं जिन्हें मात्र चंगाई चाहिए। अधिकतर लोग मिलते हैं जिन्हें मात्र अपने परेशानियों से आज़ादी चाहिए, अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से आज़ादी चाहिए, परिवार में शांति चाहिए। प्रभु तू मुझे ये दे दे, तू मेरे लिए ऐसा कर दे। वो ज़रूर करेगा, उसका वायदा है। मांग तो मैं तुझे दूंगा, अपना मुंह पसार मैं उसे भर दूंगा। आप पढ़ के देखिए, वचन में आपके लिए अद्भुत प्रॉमिसेस रखे हैं, वायदे रखे हैं परमेश्वर ने। लेकिन आप जानते हैं हम क्या करते हैं? अधिकतर लोग चीज़ों को लेते हैं और फिर संसार में खो जाते हैं। आपने कभी उस रीति से प्रेम किया है? और यदि किया है तो आप कैसे प्रकट करोगे? प्रियो, जो व्यक्ति यीशु से प्रेम करता है, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अगर आप यीशु से प्रेम करते हो, आप उसकी आज्ञाओं को मानोगे। अगर आप यीशु से प्रेम करते हो, आपको उसकी उपस्थिति अच्छी लगेगी, आपका दुआ करने का मन करेगा, आपका बाइबल पढ़ने का मन करेगा। वो मुझे मेरे कलाम से मोहब्बत है। प्रिय, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज इस पृथ्वी पर, संसार में मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रीशियस मेरी बाइबल है। मैं कहीं भी ट्रैवल करती हूँ, मैं कहीं भी जाती हूँ और ये मेरे साथ होती है। मेरी बाइबल शुरू से आखिरी तक मार्क से, अलग अलग तरीकों से मैंने उसमें कुछ नोट्स बनाए हैं, लिखा है, साइंस बनाए, वो सारी चीज़ें इसमें हैं, क्योंकि जो कुछ मुझे नया मिलता है, वचन कितनी बार भी मैं पढूं, हर बार मुझसे नई बातों को करता है। इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ, वचन कभी पुराना नहीं होता, कभी पुराना नहीं होता। आजकल बहुत से लोग कहते हैं बाइबल बहुत पुरानी है। जी नहीं, बाइबल पुरानी नहीं है। वक्त के साथ ये बाइबल और नई होती चली जाती। हर युग में ये बाइबल आपसे बात करती है।
अद्भुत संदेश है, अद्भुत वायदे हैं, अद्भुत तरीके से आपके जीवन में कार्य करती है। ये बहुत प्रीशियस है और मैं अपनी वचन, अपनी बाइबल से बहुत अधिक प्रेम करती हूँ, क्योंकि इसमें मेरे पिता का कलाम है, मेरे पिता के शब्द हैं। निराशा में मुझे आशा देती है, निर्बलता में मुझे बल देती है। यदि मेरा कोई मित्र हो या ना हो, ये वचन एक मित्र की मानिंद मेरे साथ खड़ा रहता है। आप यीशु मसीह से अपने प्रेम को कैसे जाहिर करेंगे? जब आपका वचन पढ़ने का मन करेगा। ओ प्रभु, मैंने कब से वचन नहीं पढ़ा, कब से तेरे कदमों में नहीं बैठा। आज मैं बाइबल लेके बैठूंगा, तेरे वचन को पढ़ूंगा, तेरे साथ समय बिताऊंगा। जब आप किसी मनुष्य से प्रेम करते हैं, आप अपने प्रेम को उसके प्रति कैसे जाहिर करते हैं? उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताकर, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वो समय बहुत प्रीशियस होता है। आप अपने कामों को जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं ताकि आप उस व्यक्ति के साथ बैठ सकें। आपको समय का पता नहीं चलता। जब आप उसके साथ बैठते हो, बात करते हो, आप उसकी सुनते हो और अपनी सुनाते हो। ये होता है प्रेम का प्रकट करने का एक तरीका। आप यीशु से प्रेम करोगे तो आप उसकी उपस्थिति में बैठोगे, वचन को पढ़ोगे, आप आनंदित होकर उसकी महिमा करोगे, उसके गीतों को गाओगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं देखती हूँ कि आज के समय में जवान नए नए गीतों के साथ प्रभु की आराधना कर रहे हैं। कुछ गीत ऐसे होते हैं जो वास्तव में वो आत्मा से भर कर गाए जाते हैं, और जब आप उन गीतों को अपने प्रार्थना कक्ष में बैठकर गुनगुनाओगे, गाओगे, आप उसी आत्मा से परिपूर्ण होकर उसकी महिमा करोगे। जैसे दाऊद खुदा की हुजूरी में नाचता था, वो भूल जाता था सब कुछ। उसका संदूक जब लिए वो लोग चले आ रहे थे, जानते वो नाच रहा था। एक राजा अपने सिंहासन पर से उतर कर, रथों पर से उतर कर, और वो नाच रहा था। और उसकी स्त्री भी कहती है, देखो तो कैसे इजराइल का राजा कैसे नाच रहा है। वो कहता है मैं तो नाचूंगा क्योंकि मैं उसकी उपस्थिति में हूँ, उसकी उपस्थिति को लेकर अपने राज्य में आना हूँ। वो नाच रहा था प्रेम, ये उसके प्रेम का प्रकटीकरण था। यदि आप उसकी उपस्थिति में बैठने से प्रेम करते हो, आपको अच्छा लगता है, इसका अर्थ ये है आप वास्तव में उससे प्रेम करते हैं। अधिकतर लोग मात्र अपनी चीज़ों को मांगते हैं, उन्हें लेते हैं और संसार में चले जाते हैं। बड़ा भयानक है ये। आप यीशु मसीह के पास आए, आपने चीज़ों को लिया और आप वापस संसार में गए और खो गए उस अंधी दौड़ में। आप भूल गए किसने आपके जीवन को बदला। आप भूल गए किसने आपके जीवन पे बड़े सामर्थी काम करे हैं। आप भूल गए किसने आपके जीवन के लाल समुद्र को दो भाग करा। जब आप दुर्बलता में थे, जब विवाह नहीं हो रहा था, जब बहुत सी परेशानियां थी, आप रो रहे थे, वो प्रभु ने उन सारे कामों को आपके जीवन में किया, किंतु आज आप उससे दूर हो गए। बड़ा भयानक है। लेकिन कोई व्यक्ति जब यीशु के पास आया, उसने उन चीज़ों को जिनके लिए वो प्रार्थना कर रहा था पाया, और उसने कहा प्रभु मुझे मात्र ये चीज़ें नहीं, मुझे तू भी चाहिए। मैं यहीं रहना चाहता हूँ प्रभु, मैं यहीं रहना चाहता हूँ तेरे कदमों पे। ये उसके प्रेम का प्रकटीकरण है। आज एक वचन मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और आप सोच रहे होंगे कि हम अभी तक वचन में क्यों नहीं गए। आपको बस ये बताने के लिए कि प्रेम क्या होता है, यीशु से प्रेम आप कैसे करोगे, कैसे अपने प्रेम को प्रकट करोगे। आज जो वचन मैं आपके साथ शेयर करूंगी वह है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 13 अध्याय, उसका 44वां पद। मत्ती 13 उसका 44 पद इस प्रकार कहता है, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। यीशु मसीह यहाँ पे स्वर्ग के राज्य की बात बता रहे हैं, दृष्टांतों के माध्यम से कह रहे हैं स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए एक धन के समान है। यानी कि एक व्यक्ति जा रहा था, उसे एक खेत मिला, खेत में वो कुछ कामों को कर रहा था, उसे कुछ धन मिला। इस व्यक्ति को गड़ा हुआ धन मिला, अपार धन। और जानते इसने क्या करा? इसने इसे छिपा दिया। क्यों? क्योंकि खेत इसका नहीं था, बट इसको इस खेत
खेत की वैल्यू पता चल गई थी। ये दौड़ कर जाता है, लिखा है, आप पढ़ कर देखिए, लिखा है मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। अब इससे पहले लिखा है मारे आनंद के। आप जानते हैं कोई भी व्यक्ति अपना सब कुछ जब बेच रहा होता है वो आनंद से नहीं बेचता। अगर आप अपने घर का सामान बेच रहे होते हो, आपको पैसों की नीड है, आप अपने घर की टीवी को बेच रहे हो, आप अपने घर का सोफा बेच रहे हो, कई बार लोग गिरवी रखते हैं, कई बार लोग अपने अपने मकान को बेच देते हैं, अपनी लैंड को बेचते हैं। क्यों? नीड है, पैसों की नीड है। हमारे पास एक फ़ोन कॉल आता है महाराष्ट्र से, वो भाई बहुत परेशान है, कहते सिस्टर दुआ करिए जो मेरा घर है वो बिक जाए, पैसों की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। मारे आनंद के बेचते हुए आपने किसी को नहीं देखा होगा कि कोई व्यक्ति आनंद में अपना सब कुछ बेच रहा है, लेकिन इस व्यक्ति के लिए लिखा है कि इसने मारे आनंद के अपना सब कुछ बेच दिया। इसका अर्थ यह है इसको मालूम था उस खेत की कीमत क्या है, सब कुछ बेचना पड़ा। और फिर जो धन मिला इसने जाकर उस खेत को मोल ले लिया, क्योंकि उस खेत में वो धन था। इससे आगे चलिए फिर मैं आपको इसका अर्थ समझाऊंगी। 45वां पद कहता है फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। लिखा है, अब एक व्यापारी की बात की जा रही है। लिखा है ये अनमोल मोतियों की खोज में था। इसका एक लक्ष्य था कि मुझे प्रीशियस जो मोती होते हैं, पर्ल्स होते हैं, वो चाहिए, और इसके पास कलेक्शन होगा, अद्भुत मोती रहे होंगे। और ये इसी खोज में लगा रहता था कि मुझे ऐसे प्रीशियस पर्ल्स मिलते रहे, और इस खोज में ये बढ़ता गया। एक दिन इसे एक ऐसा मोती दिखा जो बहुमूल्य था। ओह, तो बहुत प्रीशियस है। क्योंकि ये व्यापारी था, इसकी परख थी, इसने परख लिया कि अभी तक जितना भी मेरे पास मोती थे वो बहुत कीमती है, सब कुछ, लेकिन इसके मुकाबले कुछ भी नहीं है, तो अनमोल है। लिखा है उसे बहुमूल्य, अद्भुत, बहुत ही प्रीशियस मोती मिला, और लिखा है इसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला। आप जानते हैं जब इसे मोती मिला ये दौड़ कर गया होगा, इसने पहले देखा होगा मेरे पास कितना पैसा है, लेकर आया होगा और उस व्यक्ति को दिया होगा, कहा होगा मुझे मोती दे दे, ये मेरा सारा पैसा, रुपया पैसा है। उसने कहा नहीं, इतने में नहीं, ये बहुत प्रीशियस मोती है। फिर ये दौड़कर व्यापारी गया होगा, इसने अपने ढोल ढंगर, गाय बैल, इसके पास जो कुछ होगा संपत्ति सब बेच के आया होगा, कहा होगा अब दे दे। इसने कहा होगा नहीं, अभी भी वो लिमिट पे तुम नहीं आए हो। वापस गया होगा, अब इसके पास जो प्रीशियस मोती, अब इसके पास जितना जो कुछ, सब कुछ, वर्ड लिखा है सब कुछ बेच दिया, और फिर आया और लिखा है ये मोती से मिल गया, सब कुछ देकर ये मोती मिला। क्यों? क्योंकि इसे वैल्यू मालूम थी इस मोती की। वैसे ही इससे पहले वाले हमने इसमें देखा कि उस व्यक्ति को उस खेत की वैल्यू मालूम थी, उसे मालूम था इसमें वो खजाना छिपा है। इसने अपने आनंद में सब कुछ बेचकर इस खेत को मोल लिया। इस व्यापारी ने अपना सब कुछ बेचकर इस मोती को ले लिया। क्यों? उनको इनकी कीमत मालूम थी, प्रेशियस है, बहुत बहुमूल्य है। आप जानते हैं आपके लिए आपका यीशु मसीह बहुमूल्य है। यीशु मसीह बहुमूल्य है। जिस व्यक्ति ने उसके स्वाद को चख लिया, जिस व्यक्ति ने उसे जान लिया, उसके लिए वो एक बहुमूल्य मोती की वाणी है। बहुत से परमेश्वर के सेवक मेरे प्रियो आज के समय में क्यों अपना सब कुछ छोड़कर उसके पीछे चल रहे हैं? क्यों अपना सब कुछ त्याग कर, अच्छी गवर्नमेंट जॉब्स को छोड़कर लोग यीशु की सेवा कर रहे हैं, अच्छे पदों को छोड़कर लोग यीशु की सेवा कर रहे हैं, अपने घर, अपने परिवार को छोड़कर दूर दूर जाकर यीशु मसीह की सेवा कर रहे हैं? क्यों? उन्हें मालूम है ये बहुत प्रीशियस है। उन्होंने उस आनंद को चख लिया है। उनका आनंद अब संसार में नहीं, उनका आनंद यीशु मसीह में है।
आपका आनंद कहाँ है? कहाँ है आपका आनंद? मैंने आपसे शुरुआत की थी इस बात से, आप कैसे प्रकट करोगे आप यीशु से प्रेम करते हो? मेरे प्रियो, आपकी हर प्रॉब्लम, हर परेशानी का आंसर यीशु मसीह है। आप जब इस बात को जान लोगे कि वो कौन है, आप स्वतः ही उससे प्रेम करोगे। लिखा है, इन दोनों ने, इस व्यापारी ने और इस व्यक्ति ने अपना सब कुछ बेच डाला, क्योंकि ये अब समझ चुके थे कि जो कुछ इनके पास है, जो मोती इस व्यापारी के पास है, जो संपत्ति उस व्यक्ति के पास है, ये सब कूड़ा है, कुछ नहीं है, ये सब कुछ व्यर्थ है, किंतु ये जो इन्हें मिल गया है ये अनमोल है। जब आपके लिए यीशु मसीह प्रीशियस हो जाएंगे, आप उससे प्रेम करोगे। आप जानते हैं, बाइबल बताती है, बड़ा खूबसूरत वो पद लगते हैं, लिखा है, 2 चेले नाव को, अपने जालों को साफ कर रहे थे, ठीक कर रहे थे, और लिखा है वहाँ पे, आप मेरे साथ देखिए, मत्ती 4 उसका 18 पद कहता है, गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने 2 भाइयों अर्थात शमौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाला बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। और आगे लिखा है, वहाँ से आगे बढ़कर यीशु ने 2 और भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। उसने उन्हें भी बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। ऐसा क्या था कि 2 चेलों ने अपने जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए, और 2 चेलों ने अपने जाल और अपने पिता यानी अपने घर परिवार सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। आप जानते हैं, इन लोगों ने सिर्फ जालों को नहीं छोड़ा था, वे मछुए थे, तो रोज उससे कमाते थे। रोज के कमाने का साधन, जीविका का साधन मछली पकड़ना था। रोज मछली पकड़ते होंगे, उन्हें बाजार में बेचते होंगे, जो दाम मिलता होगा उससे वो अपने घर को चलाते थे, अपने परिवार को पालते पोसते थे उस जालों के द्वारा। रोज का काम था। लेकिन आप जानते हैं, जब उन्हें वो प्रीशियस व्यक्ति, वो प्रीशियस मोती मिला, उन्होंने कहा यह सब व्यर्थ है, हम इसके पीछे चलेंगे, हम सब कुछ छोड़ देंगे। उन्होंने उन जालों को ही नहीं छोड़ा, उन्होंने संसार को त्यागा और यीशु के पीछे हो लिए। वो समझ चुके थे हमारा आनंद इसमें है, वो प्रीशियस मोती ये है। लिखा है, इस व्यक्ति ने हमारे आनंद के अपना सब कुछ बेच दिया, जिसे पता चल गया था कि जो कुछ मेरे पास है उससे भी कहीं ज़्यादा कीमती वो खेत है। इस व्यापारी को पता चल गया था, हाँ बहुत से अच्छे अच्छे मोती मेरे पास हैं। तो यूँ हो सकता है आज आपके पास बहुत से अच्छे अच्छे मोती हों, बहुत से अच्छी अच्छी बातें हों, बहुत से अच्छे अच्छे मित्र हों, सारी चीज़ें हों, लेकिन आप जानते हैं उन सब से बढ़कर प्रीशियस मोती, वो पर्ल है, वो यीशु मसीह है। जब आप उसकी कीमत को समझ जाओगे, जब आप समझ जाओगे उसने आपके लिए क्या किया है, आप स्वतः ही उन सारी चीज़ों को छोड़कर उस मोती को के समीप आ जाओगे। आप उससे प्रेम करोगे, आपको आनंद मिलेगा उसकी उपस्थिति में बैठने से, आपको आनंद मिलेगा उसकी आराधना करने से। कई बार लोग सिर्फ गीतों को गाते हैं, ताली बजाते हैं, फॉर्मेलिटी के लिए परमेश्वर के भवन जाते हैं, सब कुछ शरीर में हो रहा होता है। फॉर्मेलिटी नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ शरीर में कर रहे होते हैं, उन्हें वो जो कुछ भी कर रहे होते हैं शरीर में कर रहे होते हैं। जब आप परमेश्वर के प्रेम से भरे होते हो, वो आराधना अलग आराधना होती है। वो आप वचन भी पढ़ोगे, आपकी आंखों से आंसू निकल रहे होंगे, वो प्रभु ये वचन तो मेरे लिए मुझसे बात कर रहा है, खुदा तो मुझसे इतना अधिक प्रेम करता है। जब आप उसकी आराधना कर रहे होगे, आप आत्मा से भर कर कह रहे होगे, खुदा मैं तुझसे बहुत अधिक प्रेम करता हूँ, चाहे तू मेरी प्रार्थना को सुन या ना सुन, मैं तब भी तुझसे प्रेम करता रहूंगा। जब आपका विश्वास का लेवल इस स्तर पे आ जाता है,
कि आप कहो खुदा तू मुझे दे या ना दे, फिर भी तू मेरा खुदा है। जब आप कहोगे यीशु मसीह इस पृथ्वी पर कोई चीज़ मुझे आनंद नहीं देती, वो आनंद थोड़े समय का होता है, लेकिन जो आनंद तू मुझे देता है, जो आनंद मुझे तेरी हुजूरी में मिलता है, जो आनंद मुझे तेरे कदमों पे मिलता है, वो कहीं नहीं मिलता। जब आप उसके प्रेम से, उसके आनंद से भर जाओगे, यीशु मसीह आपके लिए प्रीशियस हो जाएंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिसके पास वो बहुमूल्य मोती है, वो संसार का सबसे धनी व्यक्ति है, सबसे धनी व्यक्ति, क्योंकि ये मोती अनंत काल तक आपके साथ है, अनंत काल तक। प्रियो, यीशु मसीह ने 3 बातें कही। मैं जगत की ज्योति हूँ। दूसरी बात, मैं जीवन की रोटी हूँ, मैं जीवन का जल हूँ। तीनों ही चीजें आप जानते हैं, इनके बिना रहा नहीं जा सकता। आप चाह कर भी नहीं रह सकते, ना आप लाइट के बिना रह सकते हो, ना आप रोटी के बिना रह सकते हो, ना आप जल के बिना रह सकते। यीशु मसीह की वैल्यू को जिस दिन आप समझ जाओगे, आप उससे प्रेम करें। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें। हम बोले थैंक यू फादर। प्रभु, हम आपका धन्यवाद, आपका शुक्र करते हैं इस खूबसूरत वचन के लिए। सच में प्रभु, आप हमारे बहुमूल्य मोती हैं। और खुदावन, होने पाए आज आपके लोगों ने जब आपके कलाम को सुना है, ये उस प्रेम से भर जाएं जो पवित्र आत्मा आपके द्वारा दिलों में उमड़ता है। होने पाए प्रभु, आपका बेटा, आपकी बेटी उस प्रेम को इस समय महसूस करने पाए। और प्रभु, ये भी कहने पाए खुदावन कि चाहे मेरे पास कुछ हो या ना हो, मैं अपने यीशु को नहीं छोड़ूंगी, मैं उससे प्रेम करती हूँ। दया करे प्रभु, हर एक बंधन प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इस समय टूटने पाए। दिलो दिमाग पर जो कब्जे हैं, यीशु के नाम से टूटने पाए। हाँ प्रभु, हर तरह की दुर्बलता, परेशानियां यीशु के नाम से इनके जीवनों को इसी घड़ी छोड़ कर जाने पाए। और मैं विश्वास करती हूँ, तू अद्भुत कामों को कर रहा है, जीवनों को बदल रहा है। प्रभु, आदर और महिमा आपकी है। यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप लोगों को बहुत 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 ब्लेस करे। अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को आप हमसे शेयर कर सकते हैं। आप कॉन्टैक्ट डिटेल देख रहे होंगे, हमें कॉल करिए, हमें आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, हम आपसे बात करेंगे। हालेलुया। प्रिय, हमारा ये प्रोग्राम एवरी सैटरडे और मंडे दोपहर 12 बजे आता है। आप लोग ज़रूर देखिए, और हमारे ये एपिसोड्स यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। आप देखिए और परमेश्वर में हर दिन पढ़ते चले जाइए। अगले सप्ताह प्रियो आपसे हम दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को हमारा